कोई ऊंचा मिला कोई नीचा मिला, कोई पिछड़ा मिला कोई अगड़ा मिला, कोई छूत मिला है अछूत मिला, कोई शोषित शोषक तगड़ा मिला, कोई दीन मिला बलहीन मिला, दीन दलितों का भी हमारी रगड़ा मिला। हिंद का वासी कोई न हिंदू मिला, हिंद का वासी कोई न हिंदू मिला, आदमी बीच जाति का झगड़ा मिला। हिंद का वासी कोई न हिंदू मिला, आदमी बीच जाति का झगड़ा मिला। जी हाँ दोस्तों, आदमी बीच जाति का झगड़ा मिला हमारे देश में, और ख़ास तौर से हम हिंदू लोगों में। जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत की भावना रग रग में बसी हुई है दोस्तों, जिससे हमें रोज़ाना आए दिन भुगतना पड़ता है, सहना पड़ता है। जैसे तो ऊंच नीच और जातिवाद का झगड़ा ये युगीन है। और इतना ही नहीं, ये ब्रह्मा जी का बनाया हुआ भी है, जिन्हें ब्रह्मा जी को आदिदेव माना जाता है, सृष्टि का जनक बताया गया है तमाम पुराण उपनिषद वेद में, और जो हिंदू धर्म का आधार भी हैं, सृष्टि के रचयिता हैं ब्रह्मा जी। तो वो ब्रह्मा जी भी खुद जातवादी हैं, वर्णवादी हैं, और उन्होंने एक बार जो है नारद जी को, जो कि उनके बेटे हैं, उनको ये कथा बताई है कि हमारे देश में, भारत में, जिसका कि मैं जनक हूँ, और ख़ास तौर से हिंदू धर्म में मैंने वर्ण व्यवस्था किस तरह से पैदा की, और किस तरह से मैंने ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को और शूद्रों को पैदा किया, और किस तरह से उनके मैंने कार्य निर्धारित किए हैं। तो दोस्तों, इन पुराणों में, इन वेदों में, इन उपनिषदों में, इन रामायण में, महाभारत में, और तमाम मनुस्मृति में, तमाम संहिताओं में, तमाम धर्मशास्त्रों में यही कथा कहानी मिलती है कि किस तरह से समाज को जाति और वर्ण में बांट बांट करके दान धर्म तीर्थ पुण्य के नाम पर इन लोगों ने जो है इस देश को अंधेरे में रखा, इस देश की भोली जनता को छलते रहे, और ये देश जो है विदेशियों का गुलाम होता रहा दोस्तों। और ये बीमारी जो है आज भी ख़त्म नहीं हो रही है दोस्तों, ये बड़े सोचने की बात है। मैं इन ग्रंथों को 20 वर्ष से लगभग पढ़ रहा हूँ, तो इन्हीं को देख देख करके मैं परेशान होता हूँ कि आखिर ये इस देश में होता क्या रहा, और आज भी क्या होता रहा है, कि कहीं भी इन चीज़ों से, अंधविश्वास, पाखंड और ये धर्म के नाम पर तमाम कर्म कांड जो हैं, इनसे देश को कब निजात मिलेगी, और कब ये देश जो है अन्य देशों की भांति वैज्ञानिक देश बन पाएगा दोस्तों। देखिए, मैंने स्कंद पुराण पढ़ रहा था, ये स्कंद पुराण है दोस्तों, गीता प्रेस गोरखपुर का है। तो इसमें जो है 494 पृष्ठ है, और ब्रह्मखंड चातुर्मास्य महात्म्य है। इसमें मैं पढ़ रहा था कि ब्रह्मा जी बताते हैं नारद जी को, ब्रह्मा जी के द्वारा मानसी और शारीरिक सृष्टि का प्रादुर्भाव, 4 वर्णों के धर्म तथा शूद्र और जातियों के भेदों का वर्णन। दोस्तों, ये बड़ा रोचक है, आप भी देख लीजिएगा, मैं आपको प्रस्तुत करता हूँ। तो नारद जी पूछते हैं, एक बार नारद जी को जिज्ञासा होती है, अपने पिताजी से पूछते हैं कि पितामह, 18 प्रकार की प्रजाएं कौन कौन सी हैं? 18 प्रकार की, अब तो 7000 प्रकार की। आज नारद जी होते तो मैं उनको बताता कि आज तो नारद जी 7000 प्रकार की प्रजातियां हैं हमारे देश में, जातियां हैं। तो पितामह, 18 प्रकार की प्रजाएं कौन कौन सी हैं, उनकी जीवन वृत्ति और धर्म क्या है? धर्म भी आता है जाति के साथ में, जीवन वृत्ति भी आती है, पेशा क्या है उनका, आजीविका का साधन क्या है, बताइए ब्रह्मा जी। आपने सृष्टि की रचना की है, आपने सारे नियम बनाए हैं, तो बताइए, यह सब बताइए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि अपने काल के परिमाण से जब जगदीश्वर भगवान श्री हरि योग निद्रा से जागृत हुए, यानी उनके अलावा भी भगवान थे विष्णु जी, वो जब योग निद्रा से जगे, तब उस समय उनकी नाभि से प्रकट हुए कमल कोश से मेरा जन्म हुआ। वो विष्णु जी सरसैया पर, शेष सैया पर सोते रहते हैं क्षीर सागर में, और जब वो योग निद्रा, बड़ी लंबी निद्रा होती है, योग निद्रा से जगे, तो मेरा जो उनकी नाभि से कमल कोश से जन्म होता है। तदनंतर उस कमल की नाल से भगवान के उदर में प्रवेश करके, देखिए नाल कितनी मुलायम होती है, छोटी सी होती है, ब्रह्मा जी उस पर ऊपर पैदा हुए, फिर उसमें घुस गए, देखूं कि मैं निकला कहाँ से और ये कमल कहाँ से आ रही है, कमल नाल। तो
कहते हैं कि तदनंतर उस कमल की नाल से भगवान के उदर में प्रवेश करके जब मैंने देखा, तब वहाँ मुझे कोट कोट ब्रह्मांडों के दर्शन हुए। पेट में कोट कोट ब्रह्मांड बसे हुए हैं। परंतु फिर जब बाहर आया तब सृष्टि के पदार्थ और उनके हेतुओं को भूल गया। बाहर निकल के आया तो फिर सब भूल गया, कुछ नहीं था वहाँ। तब आकाशवाणी हुई। देखिए, आकाशवाणी भी तैयार रहती थी। आकाशवाणी हुई, महामते तपस्या करो। आकाशवाणी ने मुझे कहा, तपस्या करो। यह भगवदीय आदेश पाकर मैंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। देखिए, उनको भी किसी ने आदेश दिया। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता नहीं थे। सृष्टि का रचयिता तो पहले से ही मौजूद था, जो आकाशवाणी कर रहा था। ये कहानी जो है इन्होंने अपने हिसाब से बगैर सोचे समझे लिख दी है दोस्तों। तो आकाशवाणी होती है और वो कहती है, पिता महामते आप जाइए तपस्या करिए। तो फिर कहते हैं ब्रह्मा जी कि मैं 10,000 तक तपस्या करी मैंने। फिर मन के द्वारा पहले मानसी सृष्टि का चिंतन किया। मानसी सृष्टि बनाई, शरीर से नहीं, मान से, मन से सृष्टि का चिंतन किया। उससे मरीच आदि मुनीश्वर ब्राह्मण प्रकट हुए। देखिए, ब्राह्मण प्रकट हो गए मन से। मरीच नाम के आदि ब्राह्मण प्रकट हुए। नारद उन्हीं में सबसे छोटे होकर तुम उत्पन्न हुए। आज उनको भी पता चल गया नारद जी को, सबसे छोटे तुम हो मेरे पुत्र, जो है मानस पुत्र, मेरे मन से पैदा हुए हो, शरीर से पैदा नहीं हुए हो। तुम सबसे छोटे होकर उत्पन्न हुए। तुम ज्ञानी एवं विद्वान, वेदांत के पारंगत पंडित हुए। यानी वेद भी पहले से थे, नारद जी के जन्म से पहले से और ब्रह्मा जी के जन्म से पहले से ही। और कहा यह जाता है कि ब्रह्मा जी के मुख से निकले वेद भी, और ब्रह्मा जी लेके आए साथ में। लेकिन इसमें तो वो कहते हैं कि तुम ज्ञानी एवं वेदांत के पारंगत पंडित हुए। इसका मतलब वेद भी पहले से ही थे। वे सब मुनि कर्मनिष्ठ हो सदा सृष्टि विस्तार के लिए उद्योग करने लगे। सृष्टि विस्तार करने के धंधे में लग गए सब मुनि। परंतु तुम अनन्य भाव से भगवान विष्णु के भक्त हुए, पिताजी के भक्त नहीं हुए। ब्रह्मा उनको कम थे, ब्रह्मा के भी परमात्मा थे विष्णु जी, क्योंकि उनकी नाभि कमल से जन्म लिया था उन्होंने। और वो कहते हैं कि आप भगवान विष्णु के भक्त हुए नारद जी। एकांततः ब्रह्म चिंतन परायण, ममता और अहंकार से शून्य हुए तुम भी मेरे मानुष पुत्र ही हो। मानसी सृष्टि के पश्चात मैंने देहजा सृष्टि की रचना की, शरीर वाली सृष्टि की रचना की मेरे मुख से। फिर देखिए, अब ये शरीर से कैसे निकले हैं, वो ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं कि मेरे मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, दोनों उरुओं से यानी जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए। अनुलोम और विलोम क्रम से शूद्र से नीचे नीचे, शूद्र से भी नीचे नीचे सब मेरे चरण तलों से ही प्रकट हुए हैं। मेरे चरण के तलुओं से प्रकट हुए हैं, जो शूद्रों से और नीचे अंत्यजात। वे सब प्रकृतियाँ यानी प्रजाजन मेरे शरीर के अवयव विशेष से उत्पन्न हुए हैं। विशेष अवयवों से, विशेष भागों से उत्पन्न हुए हैं। जैसे मुख से ब्राह्मण और भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और शूद्र पैरों से, और पैरों के तलुए से जो शूद्रों से भी अन्य जातियां हैं वो पैदा हुई हैं। नारद, मैं तुमसे उनके नाम बताता हूँ, सुनो। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीन ही द्विज हैं। देखिए, ये भी क्या ज्ञान दे रहे हैं, जो वेदों में दिया हुआ है और जो सभी पुराणों में दिया हुआ है, जो शास्त्रों में दिया हुआ है, महाभारत में दिया हुआ है, गीता में दिया हुआ है, वो ही ज्ञान ब्रह्मा जी का दिया हुआ सब बताते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि उन जातियों के नाम सुनो, वर्णों के, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीन द्विजाति हैं, द्विजातीय द्विज हैं। यानी इनके दो बार जन्म होते हैं, संस्कार से दूसरा जन्म होता है। जन्म ना जायते शूद्र संस्कारात द्विज उच्चते। शूद्र होते हैं जन्म से सभी, किंतु ये भगवान कृष्ण भी कहते हैं गीता में कि जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं, किंतु जब संस्कार हो जाते हैं ब्राह्मणों के द्वारा, उपनयन आदि, तब वे द्विज बनते हैं। तो ये तीन ही द्विज हैं, वेद, तपस्या, पठन, यज्ञ करना
और दान देना, ये सब इनके कर्म हैं। द्विजों को पढ़ाने और थोड़ा सा प्रतिग्रह लेने से, यानी शुल्क लेने से ब्राह्मणों की जीविका चलती है। क्षत्रियों को पढ़ाओ, वेद पढ़ाओ, उनको शास्त्र पढ़ाओ, यही जो है गप कहानियाँ, और उससे उनसे टैक्स लो, कोर्स लो, फीस लो, और उससे अपनी आजीविका चलाओ। ये मैंने ब्राह्मणों के लिए बता दिया है। आसान काम है, पढ़ो और इनको पढ़ के सुनाते रहो उनको, क्षत्रियों को, और बनाते रहो और पाते रहो। यद्यपि ब्राह्मण तपस्या के प्रभाव से दान ग्रहण करने में समर्थ है। देखिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि यद्यपि ब्राह्मण तपस्या के प्रभाव से दान ग्रहण करने में समर्थ है, तथापि वह प्रतिग्रह न स्वीकार करे। शुल्क न ले, दान ले सकता है, शुल्क न ले कि मैंने तुझे पढ़ाया है तो इसकी फीस दे मुझे, क्योंकि उसे अपने तपोबल की भी रक्षा करनी चाहिए। तपोबल होता है ये जो है, इनको पढ़ना पढ़ाना यही तपोबल था। वेद पाठ, विष्णु का पूजन, ब्रह्म का ध्यान यानी मेरा ध्यान, और लोभ का अभाव, लोभ न करे, क्रोध न करे। जबकि दुर्वासा और परशुराम जैसे क्रोधी हुए, जिन्होंने चाहे जैसे साप दिया, चाहे जैसे मार डाला, तो क्रोध मत करिए। क्रोध न होना, ममता की शून्यता, ममता मोह नहीं हो बिल्कुल भी, क्षमासारता, क्षमाशील हों, आर्यता भी होना चाहिए, क्योंकि आर्य हैं ये सभी। आर्यता यानी श्रेष्ठत्व, श्रेष्ठाचार का पालन, श्रेष्ठत्व की भावना, आर्यता। सत्कर्म परायणता, सत्कर्म में लगे रहें, सत्कर्म करें, बस दुष्कर्म नहीं करें। लेकिन सारे दुष्कर्म किए हैं इन ऋषियों ने, महर्षियों ने। अप्सराओं के साथ खूब रमण किया है, तमाम वर्ण संकर जातियों को जन्म दिया है। तो सत्कर्म परायणता, दान रूपी कर्म उसी से पले हैं और आज भी पल रहे हैं। दान रूपी कर्म तथा सत्य भाषण आदि सद्गुणों से जो सदा विभूषित होता है वह ब्राह्मण कहलाता है। ये ब्रह्मा जी बताते हैं ब्राह्मण की परिभाषा कि वेद पाठ, विष्णु का भजन, ब्रह्म ध्यान, लोभ का भाव, क्रोध न करे, ममता शून्यता, क्षमासारता, आर्यता, श्रेष्ठाचार का पालन, सत्कर्म परायणता, दान रूपी कर्म तथा सत्य भाषण आदि सद्गुणों से जो सदा विभूषित होता है वह ब्राह्मण कहलाता है। क्षत्रिय को तपस्या, यज्ञ, दान, वेद पाठ और ब्राह्मण भक्ति। सबसे बड़ी बात तो यह, ब्राह्मण जब तपस्या करेगा, कोई पूछेगा कैसे तपस्या करूं, यज्ञ कैसे करूं, तो ब्राह्मण के ही पास जाएगा। दान भी देगा फिर कराएगा तो, और वेद पाठ भी वही कराएंगे। ब्राह्मण भक्ति सबसे बड़ी बात है, क्षत्रिय को भी ब्राह्मण भक्ति करनी है। ये सब कर्म करने चाहिए क्षत्रिय को। तपस्या, यज्ञ, दान, वेद पाठ और ब्राह्मण भक्ति, ये सब कर्म करने चाहिए, और यही इन ग्रंथों का आधार है दोस्तों। सब जगह ब्राह्मणों की महिमा, ब्राह्मणों का पूजा पाठ, ब्राह्मणों को दान धर्म और ब्राह्मणों को बैठे ठाले खाने का विधान, इनमें सब, चाहे ब्रह्मा जी हों, चाहे विष्णु जी हों, चाहे कोई भी हों, सब ने इन ब्राह्मणों की महिमा की और ब्राह्मणों ने करवा ली है, और ब्राह्मणों ने यही लिख मारा है, और इसी के आधार पर तमाम वर्ण और जातियों को देश में पैदा कर दिया। तो ये सब कर्म करने चाहिए। शस्त्रों से इनकी जीविका चलती है, बिल्कुल चलेगी। हथियार नहीं होंगे तो किससे लड़ेंगे, तो शस्त्रों से इनकी जीविका चलती है, उन्हीं से ही जीविका चलेगी। स्त्री, बालक, गाय, ब्राह्मण और भूमि की रक्षा के लिए, स्वामी पर आए हुए संकट को टालने के लिए, शरण में आए हुए रक्षा के लिए तथा पीड़ितों की आर्त पुकार सुनकर उन सब का संकट दूर करने के लिए जो सदा तत्पर रहते हैं वे ही क्षत्रिय हैं। कौन कौन? जो स्त्रियों की रक्षा करें, बालकों की करें, गायों की करें, ब्राह्मणों की करें। ये ब्राह्मणों की तो रक्षा करनी ही करनी है, क्योंकि ये बड़े असहाय होते थे। ब्राह्मण और भूमि की रक्षा के लिए, राज्य की तो रक्षा करनी है क्षत्रिय को। स्वामी पर आए हुए संकट को, ब्राह्मण ही स्वामी होते थे इनके, संकट को टालने के लिए शरण में आए हुए की। दोस्तों, मैं ब्राह्मणों से कोई द्वेष भाव नहीं है, ब्राह्मण मेरे बहुत मित्र हैं। ये मैं उन ब्राह्मणों की बात कर रहा हूँ जिनके लिए ये ब्राह्मणों ने लिख रखा है दोस्तों। तो शरण में आए हुए की रक्षा के लिए तथा पीड़ितों की आर्त पुकार सुनकर उन सबका संकट दूर करने के लिए जो सदा तत्पर रहते हैं वे ही क्षत्रिय हैं। देखिए, वैश्य धन बढ़ाने वाला, बिल्कुल धन बढ़ाएगा आपके लिए, दान देगा आपको।
वैश्य धन बढ़ाने वाला व्यापार करेगा, और पशुओं का पालक, कृषि कर्म करने वाला, रस आदि का विक्रेता। लेकिन आज ब्रह्मा जी आपको पता होना चाहिए कि वैसे न तो पशु पालते हैं न कृषि करते हैं। ये कृषि वाले तो किसान अलग जाति हैं, वो सब जातियों के हैं। तो आज तो वैश्य जो है केवल व्यापार करते हैं और ब्राह्मणों को दान भी देते हैं। तो वैश्य धन बढ़ाने वाला, पशुओं का पालक, कृषि कर्म करने वाला, रस आदि का विक्रेता तथा देवताओं और ब्राह्मणों का पूजक है। खूब सत्यनारायण की कथा कराते हैं, एकादशी का व्रत कराते हैं वैसे लोग, और सब दान देते हैं, खूब पंडित जी को चकाचक जमाते हैं आज भी। तो आदि का विक्रेता था, देवताओं और ब्राह्मणों का पूजक है। मान लिया ब्रह्मा जी, यह वह सूद लेकर यानी ब्याज लेकर धन की उत्पत्ति करे, बिल्कुल यज्ञ आदि कर्मों का अनुष्ठान करता रहे, हमसे कराता रहे यज्ञ जो है, दान और स्वाध्याय भी करे, बिल्कुल ये सब वैश्य के कर्म बताए गए हैं। शूद्र का भी आ जाइए, अब शूद्र भी प्रातःकाल उठकर भगवान का चरण वंदन करके विष्णु भक्तिमय श्लोकों का पाठ करते हुए भगवान विष्णु के स्वरूप को प्राप्त होता है। ये कहाँ ब्रह्मा जी आप बहकी बहकी बात कर रहे हैं। उनके लिए तो आपने लिख दिया वेदों में कि शूद्रों को तो पढ़ने पढ़ाने का, वेद सुनने का अधिकार नहीं है। उनके कानों में शीशा पिघला करके भर दिया जाए तो वो कहाँ से पढ़ लेगा बेचारे वेद, और कहाँ से आपका ध्यान कर लेगा। उसे तो खाने कमाने के लिए सेवा करने जाना है, घरों में इनकी सेवा करनी है दुजों की, और जब जाके उनके टुकड़ों पर पलेगा तो वो कहाँ से सवेरे नहा लेगा, धो लेगा, फिर विष्णु का कहाँ विष्णु का पूजन करेगा। विष्णु जी ने तो वृंदा को मार दिया, उसके पति को मार दिया, असुर को, तो इनको तो मारते रहे। वो क्या जाने विष्णु जी कौन होते हैं। फिर भी कि शूद्र भी प्रातःकाल उठकर भगवान का चरण वंदन करके विष्णु भक्तिमय श्लोकों का पाठ करते। कहाँ पढ़ते थे क्या जाने, आज भी नहीं जानते हैं श्लोक। पाठ करते हुए भगवान विष्णु के स्वरूप को प्राप्त होता है, भगवान विष्णु बन जाता है शूद्र भी। वाह, जो वर्ष में आने वाले सभी व्रतों का तिथि तथा बार के अधिदेवता की प्रसन्नता के लिए पालन करता है और सब जीवों से अन्नदान करता है, वह शूद्र गृहस्थ श्रेष्ठ माना गया है। वो शूद्र श्रेष्ठ माना गया है जो दान देता है, जो व्रत करता है सभी तिथियों के और अधिदेवता की प्रसन्नता के लिए नियमों का, धर्मों का पालन करता है, वह शूद्र गृहस्थ श्रेष्ठ माना जाता है। कहाँ से श्रेष्ठ मान लिया जाता है? पैरों से आपने निकाला ब्रह्मा जी, वो तो नीच है, उसको तो कोई समझता ही नहीं है कि ये किसी काबिल है, पढ़ने के काबिल वो नहीं है। आगे देखिए, वह वेद मंत्रों के उच्चारण के बिना ही बिल्कुल इस लोक में सब कर्म करते हुए मुक्त होता है। वेद मंत्रों की उसे ज़रूरत भी नहीं है। वेद मंत्रों में ऐसी कोई खास चीज़ नहीं है। आपके वेद मंत्रों में सब आपकी ही स्तुति लिखी हुई है। तो वेद मंत्रों के और वेद मंत्र सुनने तक का अधिकार नहीं था। तो ब्रह्मा जी आप कैसी बहकी बहकी बात कर रहे हैं कि वेद मंत्रों के उच्चारण के बिना इस लोक में सब कर्म करते हुए मुक्त होता। सब कर्म करते हुए करने पड़ते हैं सब कर्म ब्रह्मा जी। चातुर्मास्य का व्रत करने वाला, चातुर्मास्य का व्रत करने वाला शूद्र भी श्री हरि के स्वरूप को प्राप्त होता है। अब व्रत करने का कहाँ उसके पास समय है, कहाँ साधन है। ब्रह्मा जी कैसी बात कर रहे हैं आप। महामुने सभी वर्णों, आश्रमों और जातियों के लिए भगवान विष्णु की भक्ति सबसे उत्तम मानी गई है। अरे सृष्टि के रचयिता आप हैं ब्रह्मा जी, आपको माना जाता है। आप जो है कैसी बात कर रहे हैं। भगवान विष्णु के ऊपर कह रहे हैं कि उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। जो पवित्र चित्त वाला मनुष्य इस परम पवित्र पुराण को पढ़ता अथवा सुनता है, ये भी रिकमेंड कर रहे हैं इसको, कैसे पुराण को पढ़िए, इससे ज्ञान मिलेगा, विज्ञान मिलेगा, आपकी तरक्की होगी और हिंदुओं का देश भारत तरक्की करेगा। इस पुराण को, स्कंद पुराण को जो पवित्र चित्त वाला मनुष्य इस परम पवित्र पुराण को पढ़ता अथवा सुनता है, वह पूर्व जन्मोपार्जित, पूर्व जन्म का भी, पूर्व जन्मों के उपार्जित। अब ब्रह्मा जी भी मानते हैं कि पूर्व जन्म और ये जाति और जो भी चीज़ हैं ये सब पूर्व जन्मों का संस्कार है। कह देते हैं अरे आप शूद्र जन्म में, शूद्र कुल में पैदा हुए हो,
नीची जाति में पैदा हुए हो, ये आपके पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का कारण है। और देखिए, हमने अच्छे कर्म किए होंगे तो हम ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया है, लेकिन ब्राह्मण जो बेचारा भूखा मर रहा है वो भी तो ब्राह्मण है, उसने कौन से कर्म किए थे? रोग लेकर के साथ आया है, इलाज कराते कराते परेशान है, रहने को मकान तक नहीं है, वो भी तो ब्राह्मण है, उसने कैसे कर्म किए थे? उसने ऐसे कर्म किए थे तो फिर ब्राह्मण कैसे हुआ? और अगर उसने नीच कर्म किए थे तो उसे शूद्र क्यों नहीं घर में जन्म हुआ? ये कैसा पुनर्जन्म, कैसी ये भ्रांतियाँ समाज में पैदा कर दी। ब्रह्मा जी जैसे सृष्टि के कर्ता भी यही बात कहते हैं कि पूर्व जन्म में उपार्जित समस्त पापों का नाश करके श्री विष्णु की आराधना में तत्पर हो, विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अब कौन सा लोक है विष्णु लोक? कोई नहीं जाना चाहता। किसी ब्राह्मण से कहो चलो विष्णु लोक चलते हैं, मैं भी चलता हूँ, आप भी चलिए, तो कोई जाने को तैयार नहीं होता। मैंने पंडित जी से कहा, मैंने कहा पंडित जी ऐसी कथा करो कि आप भी स्वर्ग को चलो, मैं भी स्वर्ग को चलता हूँ। तो पंडित जी हंसने लगे कि बोले ये सब बातें जो है केवल कथा कहानियों की हैं, स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। पंडित जी ज्ञानी थे, बताने लगे। तो दोस्तों, ये आम आदमी भी जानता है कि स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है, और न ये पुनर्जन्म है न ये कुछ जन्म है, सब कुछ यहीं बराबर हो जाना है। आप पौधा लगाएंगे आपको फल मिलेगा, नहीं लगाएंगे नहीं मिलेगा, जैसा लगाएंगे वैसा मिलेगा। बबूल का पेड़ लगाएंगे बबूल की फलियां मिलेंगी, कटीले झाड़ मिलेंगे कांटे मिलेंगे आपको। आम का पेड़ लगाएंगे तो आम खाएंगे दोस्तों, छाया भी मिलेगी आपको। तो ये जब सब कहानी कथा ये जो है इन्होंने अपने हिसाब से लिख दी हैं, और इन्हीं के आधार पर ये समाज को देश को गुमराह करते रहे हैं दोस्तों। और ये देश जो आज भी पिछड़ा हुआ है, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जब तक इस देश में ये जातिवाद रहेगा, ये जाति व्यवस्था कायम रहेगी, ऊंच नीच की भावना, छुआछूत की भावना हमारे दिलों में रहेगी, तब तक हमारा देश पिछड़ा रहेगा और दूसरों का हमेशा गुलाम रहेगा, दूसरे देशों का मुँह ताकता रहेगा, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों न हो। तो दोस्तों, आज ज़रूरत है इन सब चीज़ों से मुक्त होने की और वैज्ञानिक देश बनाने की, जातिवाद से मुक्त भारत की कल्पना करनी है। उसके लिए हमें सार्थक प्रयास करने हैं दोस्तों। और ढोल में पोल चैनल का यही एक उद्देश्य है कि आप लोग जुड़ें और ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, नमस्कार, आभार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।